नमस्कार, खिलाड़ी नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और वीकली एक्सपायरी का दिन भारतीय बाजार सो फार दिन के निचले स्तरों पर कामकाज कर रहे हैं, लेकिन जो ब्रॉडर बेस्ड मार्केट्स है वो भी तेजी के अंदर ही कामकाज कर रहे हैं। फ्रंटलाइन इंडेक्स डे लो पर, लेकिन निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी आई है मिड कैप इंडेक्स में, और निफ्टी बैंक जो कि फ्लैट टोन पर फिलहाल कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है। तो इंडेक्स में 90 अंकों की गिरावट है, डे लो के आसपास है, निफ्टी बैंक बिल्कुल फ्लैट है। मिड कैप इंडेक्स के ऊपर नजर डालिए कि मिड कैप इंडेक्स में लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी है और हरे निशान में वहां कामकाज है, और 1/4% से ज्यादा की तेजी के साथ स्मॉल कैप इंडेक्स अभी भी कामकाज कर रहा है। इसीलिए इंडेक्स में 100 अंकों की गिरावट के बावजूद भी एडवांस डिक्लाइन आपको तेजी में दिखाई पड़ेगा। करीब 1600 1650 शेयर ऐसे हैं जो कि तेजी के साथ कामकाज कर रहे हैं, और रफली 1000 शेयर ऐसे जो कि बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 1900 शेयर बीएससी में अभी भी तेजी में है, 1300 गिरने वाले शेयरों के सामने। तो ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर खरीदारी है, लेकिन जो फ्रंट लाइन इंडेक्स है वहां पर कुछ हद तक प्रेशर जरूर आपको दिखाई पड़ेगा। डे लो के आसपास ही इंडेक्स होवर करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 3 जानकार इस बारी हमारे साथ मौजूद हैं। इसमें प्रशांत सावंत हैं, इस हफ्ते जो compete कर रहे हैं, राजन शाह हैं, और साथ साथ शिल्पा राउत हैं। तीनों हमारे साथ मौजूद भी हैं, तीनों से हम बातचीत करेंगे, उनकी इंडेक्स को लेकर रणनीति समझेंगे। लेकिन उनसे बातचीत करने से पहले उनके पोर्टफोलियो, उनके रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। एक बड़े फेरबदल में प्रशांत जी ने थोड़ा सा लीड किया है, 7% की अब उनके पॉजिटिव रिटर्न्स हैं। शिल्पा जी नेक टू नेक करीब 6-6.5% का रिटर्न वहां पर, और राजन सर की तरफ से करीब 3% का पॉजिटिव रिटर्न आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो एक शानदार मूव तीनों ही पोर्टफोलियो में सेकेंड हाफ तक फाइनेंशियल इस वीक में आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। टॉप कॉल्स भी आपकी स्क्रीन पर आएंगी, तीनों ही खिलाड़ियों की कौन कौन सी कॉल्स है जिन्होंने इतना बड़ा फेरबदल इंडेक्स के अंदर किया है। इंडिया बुल्स हाउसिंग, कल ये एग्रेसिव कॉल प्रशांत जी की तरफ से दी गई थी 174 रुपये के टारगेट से, जो कि उन्होंने बुक कर लिए बाद में। बालकृष्ण इंडस्ट्री, ये कॉल थी राजन सर की तरफ से, करीब 2210 रुपये के टारगेट्स के लिए उन्होंने खरीदारी की राय दी थी। और एबी फैशन, यहाँ पर टारगेट्स 345, स्टॉप लॉस हालांकि गलत, लेकिन 345 के टारगेट्स के लिए इन्होंने ये शिल्पा जी की तरफ से कॉल दी गई थी। आप तीनों को नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। प्रशांत जी, मार्केट्स में आज इंडेक्स फ्रंट पर एटलीस्ट थोड़ी सी बिकवाली है, और आज आमतौर पे एक्सपायरी या वीकली एक्सपायरी के दिन आप काफ़ी एग्रेसिवली ट्रेड करते हैं मार्केट्स में, काफ़ी अच्छी पैठ रखते हैं उस पर। तो आज कैसे रीड कर रहे हैं आप मार्केट्स को? सेकेंड हाफ क्या बदलेगा कुछ? जी सुमित जी, गुड मॉर्निंग और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो मुझे लग रहा है कि एक अच्छी मूव के बाद स्पेशली बैंक निफ्टी थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकती है, डिप ले सकती है, और जो फ्यूचर्स के लेवल अभी हम करीबन 44,100 के आसपास हैं, मुझे लग रहा है हम करीबन 43,900 43,850 इस जोन पे आ सकते हैं, जहां पे अगर बाउंस आए तो एक अच्छी बाइंग हो सकती है। तो फिलहाल जिनके पास भी बैंक निफ्टी की पोजीशन हो, वो स्ट्रिक्टली 44,000 के जस्ट नीचे, यानी 43,960 980 ऐसा स्टॉप लॉस फ्यूचर्स में रख के ट्रेल करें, ताकि कोई रिवर्सल आए तो आपके ऑलमोस्ट 44,000 पे प्रॉफिट बुक हो रहे हैं, थोड़ा नीचे। और जहां तक निफ्टी की बात है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे वॉचफुल रहूंगा। मुझे यहाँ थोड़ा सा वीकनेस लग रहा है, बट जो अहम सपोर्ट है वो बहुत नजदीक है। जो कल भी मैंने कहा था स्पॉट में 18,480, कल के इवेंट के बाद भी अगर देखा जाए तो मार्केट में कोई बड़ी उथल पुथल नहीं हुई, और इंडिया विक्स जो है वो भी रेंज बाउंड है। तो ओवरऑल मुझे लगता है स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति रखनी चाहिए। शॉर्टिंग फिलहाल मुझे कई अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, बाइंग ही बाय ऑन डिप्स ही रखना चाहिए। इंडेक्स स्पेसिफिक जैसे मैंने कहा, बैंक निफ्टी को क्लोजली ट्रेल करना चाहिए, और निफ्टी में सिर्फ वॉच करना चाहिए, कोई पोजीशन नहीं रखनी चाहिए। वॉच, वेट एंड वॉच रादर, ये ज्यादा बेहतर रणनीति आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन क्लोज अगर आपकी पर पोजीशन है तो 44,000 के थोड़ा नीचे आप स्टॉप लॉस रख के अपनी पोजीशंस को निफ्टी बैंक में एटलीस्ट ट्रेल कर सकते हैं। शिल्पा मैम, आपकी रीडिंग, कोई फेरबदल? 45,000 के टारगेट्स आपके इंटैक्ट हैं क्या निफ्टी बैंक को लेकर? और निफ्टी को लेकर जो 19,000 प्लस के टारगेट्स आप देख रहे हैं वो इंटैक्ट हैं? जी गुड मॉर्निंग एवरीवन। डेफिनेटली मेरे टारगेट्स इंटैक्ट है मेरे हिसाब से। इनफैक्ट आज अभी यहाँ पे निफ्टी में तो थोड़ी टाइम पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, बिकॉज 18,500 का सपोर्ट है। तो एज हम लोग स्पॉट में जैसे वहां पे जाते हैं अराउंड दो जोन्स आपको बाय करना चाहिए। अगेन यू सी टारगेट्स ऑफ 18,800 एंड अबव टिल 19,000। बैंक निफ्टी 43,500 पे, जैसे मैंने आपको कल भी बोला था कि अच्छा सपोर्ट है, तो ऑन डिक्लाइन टिल 43,500 वन कैन बाय, एंड टारगेट्स ऑफ 45,000 इज इंटैक्ट। 45,000 के टारगेट्स बैंक निफ्टी के लिए इंटैक्ट, और 18,500 के इर्द गिर्द जितना आप इंडेक्स को खरीद पाए, ये शिल्पा जी की राय है। उनके हिसाब से अभी भी बायस पॉजिटिव ही बना हुआ है मार्केट्स को लेके। राजन सर, मिड कैप स्मॉल कैप कोई गिव अप नहीं है यहाँ पर, फ्रंट लाइन इंडेक्स में जरूर बिकवाली है, कोई कॉज ऑफ कंसर्न आपके लिए? गुड मॉर्निंग सुमित, गुड मॉर्निंग पार्टिसिपेंट्स।
इस हिसाब से मार्केट का स्ट्रक्चर है, निफ्टी मिड कैप तो काफी अच्छा दिख रहा है, तो यहाँ पे करंट रेट से ही लॉन्ग जाना अच्छा रहेगा। 32,896 के आसपास ट्रेड हो रहा है, करंट रेट से लॉन्ग जाना चाहिए। और ओवरऑल ये टारगेटिंग कर रहा है 33,200 से लेकर 33,500 को टारगेटिंग कर रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ पे तो लॉन्ग जाना अच्छा ही रहेगा। और साथ में एक स्मॉल कैप निफ्टी जो है वो भी अच्छी दिख रही है, 10,165 के आसपास ट्रेड हो रही है, वो 10,400 के आसपास जा रही है। यहाँ पे सुमित जी खास चीज ये है कि एक आईटी सेक्टर्स का थोड़ा एक प्रेशर है, उसके वजह से अपनी निफ्टी जो है वो नेगेटिव टेरिटरी में कारोबार कर रही है, परंतु यहाँ पे एक 18,400 का सपोर्ट काफी अच्छा है और यहाँ पे अपने लोअर लेवल के पास चल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 18,520 के आसपास निफ्टी एक बार आ सकती है, वहां से सपोर्ट लेके 18,400 के स्टॉप लॉस से अगेन निफ्टी के अंदर लॉन्ग जाना चाहिए। टारगेट के अंदर 18,865, दूसरा टारगेट 18,710 लेके चलना पड़ेगा। और निफ्टी के अंदर अपने को जब भी 18,750 के ऊपर निफ्टी ट्रेड होना शुरू होगी तब जाके थोड़ी ट्रेंडी हो सकती है। एज ऑफ नाउ साइडवेज और थोड़ा नेगेटिव कारोबार कर सकता है निफ्टी। तो यहाँ पे निफ्टी को अवॉइड करके, यानी खास करके आईटी सेक्टर्स को अवॉइड करके यहाँ पे तेजी करना एक थोड़ा अच्छा रहेगा। और उसमें भी मिड कैप शेयर्स के साथ जाना काफी अच्छा दिख रहा है। मिड कैप के साथ जाना ठीक लग रहा है। निफ्टी में आप आईटी को अवॉइड करके बाकी किसी भी मतलब उसको अवॉइड करके आप किसी भी सेक्टर के साथ जा सकते हैं। और निफ्टी के लिए जो बायस है वो राजन सर का अभी भी पॉजिटिव है, जहां पर उसके अकॉर्डिंग आप बाय साल पे अपनी कॉल ले सकते हैं। पोर्टफोलियोज आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सबसे पहले राजन सर का पोर्टफोलियो आप देखिए, क्योंकि जो कॉल्स का स्कोप है उसके हिसाब से एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एक लंबे समय से वो बने रहे, उसमें से एग्जिट कर गए। कल बालकृष्ण इंडस्ट्री जो उन्होंने दी थी, यहाँ पर भी प्रॉफिट्स बुक कर लिए। और अदानी इंटरप्राइजेस करीब 4250 के टारगेट्स के लिए पोजीशन अभी भी उनकी खुली हुई है। तो यहाँ स्कोप बचता है 2 कॉल्स का। तो राजन सर, पहली कॉल आपकी तरफ से कौन सी होगी? मेरी आज M&M फाइनेंशियल सर्विसेज 242 के आसपास वो ट्रेड हो रहा है। करंट रेट से यहाँ पे लॉन्ग जाने का रहेगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 230 के आसपास का। पहला टारगेट यहाँ पे बन सकता है और 256 का टारगेट बन सकता है। तो फर्स्ट ट्रेड M&M फाइनेंशियल सर्विसेज। M&M फाइनेंशियल 256 रुपए के टारगेट्स के लिए आप इस पे दाव लगा सकते हैं। 230 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। वैसे भी एनबीएफसी में एक अच्छी तेजी है, डे हाई के आसपास ऑलरेडी कामकाज कर रहा है। इसी ट्रेड के हिसाब से आप चलेंगे 256 रुपए के टारगेट्स के लिए। अच्छा, इसके अलावा शिल्पा मैम का पोर्टफोलियो भी आपकी स्क्रीन पर आएगा। शिल्पा मैम ने जो कॉल्स दी थी उसमें से उन्होंने रिसेंटली जो नए एडिशन किया था उसमें AB फैशन उनकी तरफ से शामिल किया गया था, जहां पे वो प्रॉफिट्स बुक कर चुके हैं। ABB उन्होंने एग्जिट कर लिया पोजीशन से, लेकिन रिलायंस की पोजीशन को अभी भी होल्ड कर रहे हैं। तो 2 कॉल्स का स्कोप शिल्पा मैम के पास बचता है। शिल्पा मैम, पहली कॉल आपकी तरफ से। जी सुमित जी, मैं थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी जाऊंगी मेरे पैनल से। मुझे लगता है LTTS IT मिड कैप में बहुत अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, बहुत ज्यादा कॉल अनवाइंडिंग हो रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे LTTS एक बाय है। 4000 का सपोर्ट, आपको टारगेट इजीली 4250 से 4300 देखने को मिलेंगे। ओके, तो 4250, 4300 के टारगेट्स के लिए आप दाव लगा सकते हैं L&T टेक सर्विसेज पर। कॉन्ट्रा कॉल जो शिल्पा जी आपके लिए लेकर आई हैं, करीब 4000 का एक स्टॉप लॉस रखेंगे। वैसे भी ये डे हाई पे कामकाज कर रहा है, तो आप अगर लॉन्ग साइड पे जाना चाह रहे हैं तो इस स्टॉक को एटलीस्ट आप देख सकते हैं 4250 के टारगेट्स के लिए। प्रशांत जी का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर आएगा। प्रशांत जी ने जो पोजीशंस दी हैं उसके लिहाज से उन्होंने अपनी पोजीशंस में ऐड किया था बजाज फाइनेंस को, प्रॉफिट बुक कर लिए। REC कल शामिल किया था, प्रॉफिट्स बुक कर लिए। और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 174 के टारगेट्स, प्रॉफिट बुक कर लिए। तो अब उनके पास भी 2 कॉल का स्कोप है। प्रशांत जी, पहली कॉल आपकी तरफ से। जी सुमित जी, मेरी फर्स्ट पिक होगी एक ऐसा स्टॉक जो एक अच्छी डिप के बाद या थोड़ा वीकनेस के बाद बेस बना चुका है, ऐसा मुझे लग रहा है। वो होगा हेवल्स, करीबन 1165 पे चल रहा है। मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा 1130 का 1130, और टारगेट मेरा होगा 1225 का। 1225 के टारगेट्स के लिए FMEG मेजर यानी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स मेजर हेवेल्स के ऊपर आप दाम लगाएंगे। करीब 1130 का एक स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन कर सकते हैं। 1116 के दाम पर ये भी कामकाज कर रहा है। 1225 के टारगेट्स के लिए हेवेल्स के ऊपर आप दाम लगाएंगे। अच्छा राजन सर, आपकी तरफ से दूसरी कॉल। यहाँ पे मेरी दूसरी कॉल जो रहेगी वो रहेगा गुजरात गैस। गुजरात गैस यहाँ पे ट्रेड हो रहा है अराउंड 535 के आसपास। तो करंट रेट से यहाँ पे लॉन्ग जाने का रहेगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 518 का स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट यहाँ पे 560 आ सकता है। ओके, तो गुजरात गैस दूसरा नाम, डे हाई के आसपास ही ट्रेड करता हुआ करीब 560 रुपए के टारगेट्स के लिए आप इस पे दाव लगाएं। 518 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप चल सकते हैं। गुजरात गैस दूसरा नाम रहेगा। शिल्पा मैम, आपकी तरफ से दूसरा नाम।
कि मेरा दूसरा आज पिक रहेगा यहाँ पे आई विल गो विद डिक्सन। डिक्सन पे मुझे लगता है यहाँ पे काफी करेक्शन हो गया है, अभी यहाँ पे एक अपसाइड आपको मिलना चाहिए फॉर टारगेट्स ऑफ 40 to 50 अगेन 4300 जोन्स। तो मेरा दूसरा पिक रहेगा डिक्सन। ओके, 4250 और 4300 के टारगेट। शिल्पा जी, इसमें स्टॉप लॉस क्या रखेंगे आप? आई विल गो फॉर 4080। 4080 का एक स्टॉप लॉस रख के पोजीशन लॉन्ग साइड पे आप जा सकते हैं। डिक्सन के अंदर करीब करीब डे हाई के आसपास ये भी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। प्रशांत सर, आपकी तरफ से दूसरी कॉल। जी सुमित जी, मेरी लास्ट कॉल होगी पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी। ये करीबन 61.5 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा 58 का, 58 का, और मेरा जो टारगेट होगा वो 70 का होगा। प्रशांत सर, सेम सवाल जो मैंने आपसे कल पूछा था आज फिर पूछूंगा। एक तरफा तेजी दिखाई है 80% की पीएनबी में, और उसके बाद आप इसको रिकमेंड कर रहे हैं 70 रुपए के टारगेट्स के लिए। यहाँ से अभी भी 9 रुपए ऊपर, यानी करीब करीब आप मान रहे कि अच्छा अपसाइड और खुल सकता है 10 से 11% के आसपास का। तो इतनी बड़ी तेजी के बाद क्यों? सुमित जी, ओवरऑल अगर हम इसको जो एफएनओ में है या फिर हम छोटे बैंक्स को भी देखें, तो ओवरऑल आपको दिखाई देगा कि पिछले 8 से 10 साल से ये एक रेंज में कॉन्ट्रैक्ट भी हुए थे और कंसोलिडेट भी कर रहे थे। नॉर्मली ये माना जाता है टेक्निकली में, जितना लंबा कंसोलिडेशन हो, वो जब ब्रेकआउट होता है तो उसका जो मूव होता है वो बहुत तेज होता है और मल्टी एक्स जाता है। तो मुझे लग रहा है कि अभी भी इसमें स्कोप बचा हुआ है और जो भी पीएसयूज है इनमें बने रहना चाहिए। एक बेसिक रणनीति आप अप्रोच कर सकते हो कि जो भी 2 दिनों का लो हो उसको आप एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखो, ताकि कोई भी रिवर्सल आए, एफएनओ स्टॉक हो या मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक हो, आपके प्रॉफिट्स हैंडसम लेवल पे बुक हो जाएंगे। तो वो रणनीति आप फॉलो कर सकते हो, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है अभी भी काफी स्कोप इसमें बचा हुआ है। तो अभी भी काफी स्कोप इसमें बचा हुआ है। डे हाई के आसपास ये कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 6170 का मौजूदा स्तर यहाँ देखने को मिल रहा है, तो आप इसके ऊपर भी दांव लगा सकते हैं। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और तीनों खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो पर नजर डालते हैं, उनके रिटर्न्स देखते हैं। साथ ही साथ इंश्योरेंस स्पेस आज काफी बजिंग है, एक अहम रिपोर्ट आई है, उसके ऊपर भी चर्चा करते हैं छोटे से ब्रेक के उस पार। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और मार्केट्स में डे लो के आसपास ही इंडेक्स अभी ट्रेड कर रहा है, लेकिन बाइंग अभी भी मिड कैप स्मॉल कैप में, और इनफैक्ट मिड कैप की जो तेजी है वो थोड़ी और बड़ी है। 1/4% से ज्यादा ऊपर अब स्मॉल कैप इंडेक्स आ चुका है और मिड कैप इंडेक्स भी फ्लैट टू पॉजिटिव टोन पर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यतिन हमारे साथ मौजूद है। खास तौर से आज एक रिपोर्ट आई है CLSA की इंश्योरेंस स्पेस को लेकर, और उसके बाद काफी बस बना हुआ है पूरे स्पेस के अंदर। यतिन, 2 दिन से जनरल इंश्योरेंस के स्टॉक्स तो वैसे ही चल रहे थे, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर एक नई रिपोर्ट है, क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, यहाँ CLSA का जो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर पे कवरेज है, यहाँ इनको लगता है कि फंडामेंटल तरीके पे लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज अब बेहतर प्रदर्शन आपको बता सकती हैं। इनफैक्ट टर्न अराउंड आपको दिख रहा है फंडामेंटल्स में, वैल्यूएशंस में, और काफ़ी आकर्षक दामों पे आपको लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज मिल रही हैं। इसीलिए उन्होंने चारों जो प्राइवेट सेक्टर की लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज की अग्रणी कंपनियां, उनमें खरीदारी की सलाह दी है। जहां तक कि SBI लाइफ का सवाल है, आज स्टॉक में काफ़ी अच्छा रुझान है। इस स्टॉक में 1650 रुपये का टारगेट दिया है। मैक्स फाइनेंशियल पर 970 की खरीदारी की सलाह है। HDFC लाइफ और ICICI प्रू में 710 से लेके 600 रुपए के टारगेट रिस्पेक्टिवली CLSA ने रखे हुए हैं। तो काफ़ी अच्छी तरीके से आज लाइफ इंश्योरेंस स्पाइक बस कर रहा है। कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि जो प्रीमियम कलेक्शन है और जो लाइफ इंश्योरेंस के उपभोक्ता हैं जो खरीदारी करते हैं इंश्योरेंस पॉलिसीज की, यहाँ भी आपको अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो FCY कैलेंडर ईयर 23 में इंश्योरेंस आउट परफॉर्म कर सकता है, ऐसा मानना है CLSA का, और बेहतरीन वैल्यूएशन जिसके भी यतिन जिक्र भी कर रहे थे, इसके आधार पर उन्होंने अलग अलग स्टॉक्स के ऊपर टारगेट्स भी दिए हैं। तमाम शेयरों में एक अच्छा मूव है इनमें से, लेकिन जो सबसे आउट परफॉर्म कर रहा है वो है SBI लाइफ। करीब 1%, 1.5% के आसपास की बढ़त यहाँ पर आज के सत्र में देखने को मिल रही है। शिल्पा मैम, SBI लाइफ कुछ कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? जी डेफिनेटली सुमित जी, एक्चुअली SBI लाइफ फ्यूचर्स में अभी 1305 का रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर इट इज अ वेरी गुड बाय। हमने भी इसको स्टॉक ऑन रेडार करके प्रभुदास लीलाधर में अभी पुश किया हुआ है कि अबव 1305 इट इज अ गुड बाय फॉर टारगेट्स ऑफ 1400 एंड अबव। पोजिशनल तो 1480 तक के भी टारगेट्स है वेरी मच।
तो 1300 के जोन्स को आप एक बार को नजर रखें, अगर वो ब्रीच होता है तो उसके बाद यहाँ पर ज्यादा बेहतर मूव जो है वो आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। एक एक करके तीनों ही खिलाड़ियों का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर आएगा। शुरुआत करते हैं प्रशांत के पोर्टफोलियो के साथ। किस तरह का यहाँ पर पोर्टफोलियो सोफार देखने को मिल रहा है? प्रशांत की तरफ से जो दो कॉल्स हैं दोनों की दोनों उन्होंने आज बाय साइड पर दी हैं। हेवेल्स को रखा है उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में शामिल करके, और उसके अलावा पीएनबी, ये दो नाम है जो कि प्रशांत ने अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए हैं। हेवेल्स के केस में 1225 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं और पीएनबी करीब करीब 70 रुपए के टारगेट्स के लिए यहाँ पर खरीदारी करके चलने की राय प्रशांत आपको दे रहे हैं। प्रशांत के पोर्टफोलियो में कंट्रीब्यूशन वाइज पीएनबी 0.5% और हेवेल्स फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे कंट्रीब्यूट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। राजन के पोर्टफोलियो में अदानी एंटरप्राइज को ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं 4250 के टारगेट्स के लिए, और एम फाइनेंशियल करीब करीब 256 रुपए के टारगेट्स के लिए वो इसमें नए खरीदारी की राय इनिशिएट कर रहे हैं। और गुजरात गैस दूसरा नाम है जहां पे 560 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी करके चलने की राय उनकी तरफ से आ रही है। कंट्रीब्यूशन वाइज मोर लेस फ्लैटिश कंट्रीब्यूशन तीनों स्टॉक की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा शिल्पा जी ने जो इनिशिएट की है कॉल, उसमें रिलायंस उनकी एग्जिस्टिंग कॉल है 2780 के टारगेट्स के लिए। एल&टी टेक के कॉन्ट्रा कॉल उन्होंने चुनी है आईटी स्पेस में 4250 के टारगेट्स के लिए 4000 का स्टॉप लॉस, और डिक्सन टेक करीब करीब 4250 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं, 4080 का स्टॉप लॉस रखेंगे। कंट्रीब्यूशन वाइज 1/4% कंट्रीब्यूशन डिक्सन टेक दे रहा है। एल&टी टेक और रिलायंस की तरफ से मोरलेस फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे कंट्रीब्यूशन आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तीनों खिलाड़ियों का रिटर्न प्रशांत जी लीड करते हुए 8% का पॉजिटिव रिटर्न, शिल्पा जी का करीब करीब 6-6.25% के आसपास का रिटर्न, और राजन की तरफ से रफली 3% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन आज एक्सपायरी का दिन है, सेकंड हाफ में कुछ हद तक फेरबदल हो सकता है, उठापटक हो सकती है पोर्टफोलियोज के अंदर, और अभी एक कारोबारी सत्र और भी बाकी है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, और अपनी इंडिविजुअल कॉल्स देने के लिए, और हमसे चर्चा करने के लिए मार्केट्स को लेकर भी। तो फिलहाल अब खिलाड़ी नंबर 1 को ही समेटेंगे। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार कमोडिटीज मार्केट के अपडेट।